तुम चाहते हो कि ज़माने में तुम्हें लोग जाने, तो फिर तुम्हें कुछ विशेष करना होगा, और कुछ विशेष करने के लिए फिर कुछ विशेष प्रयास भी करने होंगे, कुछ विशेष एफर्ट भी लगाने होंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। ये अपना कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक चल रही है, उसका आज अध्याय संख्या है 8वां। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का है। अध्याय में क्या कुछ है वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले परिचय, थोड़ा बहुत परिचय तो इसमें दिया हुआ है, और विस्तार से हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, क्योंकि द्विवेदी जो हैं हजारी प्रसाद साहब, यह एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं। इसलिए इनका सवाल कुछ न कुछ है जो अवश्य पूछा जाता है, या तो पाठ से आ जाएगा या फिर साहित्य इतिहास में पूछा जाएगा। तो देखिए, इनको परिचय को देख लेते हैं। एक एक चीज़ आप नोट करते चलिएगा, और पुस्तक में लिख रहे हैं तो पुस्तक के ऊपर कॉर्नर में लिख लीजिएगा। परिचय सीधी सी बात है, 1907 में जन्म होता है, और सामान्य चीज़ें हम पाठ के अंदर देख लेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं, 1907 में जन्म होता है। रचनाओं में सबसे पहले आप नोट कीजिए निबंध संग्रह। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह लिखिए, और निबंध संग्रहों के नाम के साथ साथ में आपको मैं रचना काल भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, और बहुत बार क्या, यूँ समझिए कि आप हर बार पूछा जाता है इनका। निबंध संग्रह में पहला है अशोक के फूल। पहला निबंध आता है इनका अशोक के फूल। अशोक जो वृक्ष होता है, अशोक के फूल। समय है माफ़ कीजिए 1948। समय है 1948। दूसरा आता है मध्यकालीन धर्म साधना। मध्यकालीन धर्म साधना, ये क्या है, इनके निबंध हैं, और इसका समय है 1952। 1952। और अनुरोध आपसे, मेरी क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें सभी के साथ में। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसके बाद में आता है विचार और वितर्क। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है ये, ध्यान में रखिएगा। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। समय की बात करें इसकी 1957 ईस्वी। इसके बाद में आता है एक निबंध विचार प्रवाह। विचार प्रवाह है, इसका समय हो जाएगा आपके 1959। और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जाने वाला इनका निबंध, कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है तो वो है कुटज। कुटज का समय है 1964। कुटज निबंध है। और अगला है एक, जिसको विशेष रूप से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आलोक पर्व है, और इस पर 1972 में 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, आलोक पर्व और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 1972 में। ठीक है, ये तो हो गए इनके निबंध संग्रह। इनके अलावा उपन्यास देखें, इनकी लिख लीजिए आप ये करके, उपन्यास दे दिया सवाल में, ऐसे भी दे सकता है, कोई भी रचना दे दी और पूछ लिया जाए निम्न रचना की विधा है, तो आपको ध्यान में रखना है निबंध है कि उपन्यास है, कहानी है, क्या कुछ है, या आत्मकथा है, या जीवनी है। उपन्यासों में देखिए इम्पोर्टेंट माफ़ कीजिए, ये कई साथियों ने कल बोला कि ये अदरक लीजिए, वो लीजिए, तो ये खांसी नहीं है, गले में कुछ दिक्कत है, तो वापस हो गई ये दिक्कत, पहले ठीक हो गई थी। उपन्यासों में देखिए, उपन्यास में अपने महत्वपूर्ण है बाण भट्ट की आत्मकथा। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा देखकर भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आत्मकथा है। ये क्या है? उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास, और समय है इसका 1946। अगला उपन्यास है चारू
चंद्रलेख, चारूचंद्रलेख। चारूचंद्रलेख जो उपन्यास है इसका समय 1963। अगला उपन्यास है पुनर्नवा। इसके समयावधि है 1973। और अगला है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, ठीक है। और इसका समय 1976। देखिए साथियों, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास 1946, चारूचंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976। तो आपको ध्यान में रखना है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, चारूचंद्रलेख उपन्यास है, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा ये उपन्यास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में भी आपको इनको ध्यान रखना है। एक हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका। साहित्य इतिहास को लेकर कुछ ग्रंथ लिखे, उनमें एक प्रमुख आता है, जरूर नोट कर लीजिए इसको, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। इसका समय आता है 1940। वहीं इन्होंने सूर साहित्य भी लिखा 1936 में, और नाथ संप्रदाय के ऊपर भी लिखा 1950 में। एक हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी लिखा ग्रंथ। इसके बारे में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। इसका समय 1952 हमें मिलता है। वहीं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इन्होंने लिखा, सहज साधना करके भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इनके अलावा हम देखें तो संदेश राशक लिखा है इन्होंने। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है आखिर में इनके परिचय में एक बात की, जो 1981 में, समय लिख लीजिए, 1981 में इनके जीवन का जो सभी रचनाएं हैं, 1981 में हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की जो सभी रचनाएं हैं उनको 11 खंडों में, कितने खंडों में, ये चीज़ आप हर रचनाकार की ध्यान रखिएगा। अगर संपूर्ण रचनाओं को अगर एक जगह संकलित करके किस नाम से लिखा गया और कितने खंडों में लिखा गया, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। तो 1981 में इनकी जो जितनी भी रचनाएं उनको संकलित करके 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली इस नाम से 11 खंडों में क्या किया, प्रकाशित किया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आलोक पर्व के ऊपर 1972 में। तो पुरस्कार के अंदर ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से आपको कुछ विस्तारित हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से जो परिचय हो सकता है वो। अब अध्याय के अंदर क्या परिचय दिया गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके और वो भी लाभ ले सके, और कहा करें उनको कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए जन्म अध्याय में क्या कुछ दिया गया। जन्म 1907 में होता है, गांव आरत दुबे का छपरा, जिला कौन सा, बलिया, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उच्च शिक्षा की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की इन्होंने, तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में क्या किया, अध्यापन कार्य किया, यानी गुरुजी बन गए यहाँ पर ये। और 1979 यहाँ इस समय इनका देहांत हो गया। तो जन्म की जरूर ध्यान में रखिएगा, 1907। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में इनका योगदान क्या है, प्रमुख है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता भी इनका ग्रंथ है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और इन कृतियों का क्या रचनाकाल रहा है, क्या समयावधि रही है, वो ऊपर मैंने आपको लिखवाई दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
किस पर मिला था? आलोक पैरवे पर। और याद करवा देता हूँ आपको, 3-4 बार बता दें, अब तो याद होना ही चाहिए। पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान जो बातें थी उनको भी वो सरल तरीके से, सुबोध तरीके से, बिल्कुल मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने की जो कला है वो इनके लेखन में देखने को मिलती है, इनमें मिलती है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, संवेदनशील रचनाकार है कुछ ज़्यादा ही, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा का बोध और लोक जीवन के अनुभव का क्या है, सृजनात्मक क्रिएटिव सामंजस्य है, क्रिएटिव एडजस्टमेंट है। तो ये हो गया साहब इनका परिचय। अब जो अध्याय है, अध्याय का क्या नाम है? एक कुत्ता और एक मैना निबंध। देखिए साथियों, पूछ लिया जाए एक कुत्ता और एक मैना, नोट कर लीजिए इस लाइन को, एक कुत्ता अंडर ऐसे एरो करके, एक कुत्ता और एक मैना की विधा है, अध्याय की विधा है निबंध। कि किस विधा में लिखा गया ये? तो ये निबंध है एक। इसमें न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम दिखाया गया है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले, वापस मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है मामला। और इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र उकेरे गए हैं। साथ ही साथ पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। अब देखिए आ गया एक कुत्ता, नोट कर लीजिए इसको, मैं जो लिखवा रहा हूँ, एक कुत्ता और एक मैना निबंध हमें क्या प्रेरणा देता है, या इससे क्या प्रेरणा मिलती है? डेस लगा के आगे लिख दीजिए, सभी जीवों से प्रेम करने की, सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है साहब ये। अब आप बोलोगे ये तो सामान्य से लाइन है। हाँ सामान्य से लाइन है, लेकिन यहीं से सवाल बन सकता है। जो पाठ के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, पाठ के बारे में प्रमुख क्या विशेषता होती है, वहीं से उसका जो उद्देश्य क्या होता है अध्याय का, वो कई बार पूछा गया है। तो जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है ये निबंध कौन सा, और ये निबंध कौन सा? एक कुत्ता और एक मैना, द्विवेदी साहब का। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। जुड़े रहिए आप, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको, हर एक चीज़ जो समझ में आ रही होगी आपको। एक कुत्ता और एक मैना। और नए साथी जो भी जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों, कि आज से कई साल पहले गुरुदेव के मन में आया। और गुरुदेव कौन है आपने ऊपर पाठ के अंदर देखा ही, रविंद्रनाथ, कि उनके मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए कि क्या पता कहीं चले जाएं तो थोड़ा मन हल्का हो जाए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होने लग जाए, या पता नहीं क्यों। तय पाया, मतलब बाद में पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो, मौज में मस्ती में आकर ही किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, ऊपर वाली बिल्डिंग में, ऊपर वाली मंजिल में। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। तो यहाँ पर आ गया कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाया जाए। इस पंक्ति में गुरुदेव किसके लिए आया गया है, गुरुदेव किसके लिए आया है? तो रविंद्रनाथ के लिए। किताब है तो उसमें लिख लीजिए, नहीं तो नोट करके ये लिख लीजिए, रविंद्रनाथ के लिए। सवाल बन सकता है यहाँ से। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों क्या थी, छुट्टियाँ थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सह परिवार उनके दर्शन की क्या
ठानी कि आज तो गुरुजी के दर्शन करेंगे, दीदार करेंगे भाई। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ इनवर्टेड कोमा में, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, दर्शनार्थी है क्या। ये कहकर कौन मुस्कुरा देते थे? गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ। प्रारंभ में शुरू में तो मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का क्या अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये कौन कहा करते थे? हजारी प्रसाद साहब। किनको कहा करते थे? रविंद्रनाथ साहब को अंडरलाइन कर लीजिए। तो कौन कहा करते थे? हजारी प्रसाद। किनको कहा करते थे? गुरुदेव को कहा करते, रविंद्रनाथ को कहा करते थे। और कब कहा करते थे? जब वो बाहर से किसी अन्य अतिथि को ले जाया करते थे, उनको किसी बाहर के अतिथि को ले जाते थे उनके पास, तब ये कहा करते थे। और यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में क्या नहीं है। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, किताबी वाली है, और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय बिना समय में वहाँ पर पहुँच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, मतलब बिना ध्यान रखना, समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, डरे से रहते थे कि यार कोई देखते ही नहीं है, सही टाइम है कि नहीं आने का, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ कि नहीं, मेरी अवस्था क्या है, बस उसी में आ जाते थे। अस्तु, हालांकि मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुँचा। मैं बाल बच्चों मतलब उनके साथ, बाल बच्चों के साथ ही श्री निकेतन जा पहुँचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थी। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, आप एरो करके लिख लीजिए। गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर कहाँ रहने लगे? श्री निकेतन में। कहाँ रहने लगे? श्री निकेतन में, ऊपर वाली मंजिल में। तो जितने शांति निकेतन में, जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयन से देख रहे थे। मतलब बिल्कुल एकटक नज़र से बिना पलक झपकाए देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे कि कैसे हो, क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो आजकल, और फिर क्या हो गए, चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह यहाँ आ गए हैं। देखा तुमने, ये यहाँ आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। किनका कथन है? गुरुदेव का। हम लोग उस कुत्ते के, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इस अध्याय में नोट कीजिएगा आप कि रविंद्रनाथ का नाम भी दिया जा सकता है और किनका कथन है वहाँ पर गुरुदेव भी लिखा जा सकता है केवल। तो गुरुदेव शब्द को भी आप पकड़ के रखना, या तो रविंद्रनाथ नाम दे दिया जाएगा, नाम नहीं आएगा तो गुरुदेव भी लिखा कि किसका कथन है, गुरुदेव दे दिया, वहाँ पर रविंद्रनाथ नहीं दिया नाम, तो और गुरुदेव या रविंद्रनाथ ये दोनों दे दिया तो दोनों हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, विकल्प जैसे आए उसी अनुसार करना है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि
उसके स्नेहदाता गुरुदेव यहाँ से 2 मील दूर हैं और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। देखिए, आरोग्य में कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। किनकी पंक्तियां हैं? रविंद्र साहब की। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में क्या आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में जो बोल नहीं सकता, वाक्य के रूप में कुछ उच्चारित नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यही एक जीव अच्छा है, जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को क्या देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जाता है। बहुत बेशुमार अहेतुक बिना कारण के प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। तो देखिए, जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, लिख लीजिएगा, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। तो प्राण पर आत्मनिवेदन देखता रहता हूँ इस मूक हृदय का। तो इस मूक हृदय का ये किसके लिए आया? उस कुत्ते के लिए आया है ये। तब मैं ये सोच नहीं पाता कि उसमें अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। इस भाषाहीन प्राणी की, तो भाषाहीन समझ के उसी के लिए है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। जब मैं यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तीतल्ले पर कि वह घटना प्रत्यक्ष ही हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, कुत्ते वाली, जो उनके पास जाता है, गुरुदेव के पास, रविंद्रनाथ टैगोर के पास, और उसको सहलाते हैं और उसका रोम रोम खिल जाता है कुत्ते का। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते यानी कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया, उनके साथ साथ वहाँ तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। तो उन्होंने, नोट कर लीजिए यहाँ पर, उन्होंने किसके लिए आया है? आचार्य क्षिति मोहन साहब ने बताया था। और वह चिताभस्म के कलश के बाद थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। वह यहाँ पर कौन है? उस कुत्ते के लिए है कि वो कुत्ता वहाँ पर बैठा रहा था। कुछ ये चीज़ें कहीं से भी सवाल बन सकता है। ये कथन जो है ना, किसने कहा, किसके लिए कहा, कब कहा, सारी स्थिति आपको याद रखनी है। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था मैं, गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे, मतलब ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाई थी। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे। मेरे साथ कौन? प्रसाद, आचार्य प्रसाद के साथ। और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त जो उनके साथ अध्यापक थे, अध्यापक मास्टर से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं।
मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य हो जाते हैं किसी भी कारणवश, किसी सी परिस्थितियों के वश। एक लेखक ने कौओं के आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो पूछ लिया जाए मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेक का अर्थ है तो शरारत के लिए ही शरारत, ध्यान में रखना। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौए वहाँ पर दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, यानी एक बार और वो सुबह सुबह गए थे गुरुदेव के पास में। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी, एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। किसका कथन है? गुरुदेव का। लिख लीजिए आप। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं। यहाँ पर मेरा कौन है? प्रसाद साहब, लेखक महोदय। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराग छोड़ रखी है। सुराग यानी छेद, होल। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तीन की ओर चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। यहाँ पर भले मानस किसके लिए आया है? तो मैना दंपति के लिए, मैना दंपति के लिए आया। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इसको, मैना दंपति के लिए। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार कर चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में, बिल्कुल गढ़ जीत गए हम, वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह नहीं रहती थी साहब, कि कौन घर में क्या रहा है, कोई लेना देना नहीं है उस मैना दंपति को, वो अपने काम में लगे रहते थे बस। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज, पति देवता कौन है यहाँ पर? उस जो मैना दंपति थे उनमें मैना का पति कह सकते हैं हम, मेल फीमेल जो थे, कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो कहना ही क्या साहब। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। यहाँ पर मानवीकरण किया गया जगह जगह। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। अब ये कल्पना करते हैं कि इस तरह की बातें हो रही होगी। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पत्नी कौन? जो मैना दंपति है ना उनमें वो पत्नी, कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? तो फिर पति क्या बोलता है? बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। देखिए कितना मानवीकरण, इमेजिन देखिए लेखक साहब की। पति बोलता है, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ है। पत्नी, जाने भी दो यार। पति, और क्या तो ये कथन ध्यान में रखिएगा आप। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुर पति था। अब विदुर का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? कमेंट करके बताइएगा। जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है, कि या तो विदुर पति या फिर विधवा पत्नी है
जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इशत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। ठीक है, उस मैना को क्या हो गया है, ये गुरुदेव उस मैना को क्या हो गया है, ये उस कविता का अंश है। किसके द्वारा लिखी गई है? गुरुदेव टैगोर साहब के द्वारा। कि उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ क्यों वह दल से अलग, दल यानी जो उनका ग्रुप है, समूह से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा सेमर के पेड़ के नीचे बगीचे में जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी, क्यों है ऐसी दशा इसकी। यहाँ पर इसकी किसके लिए आया है? मैना के लिए आया है। कौन कह रहा है? कविता में टैगोर साहब। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसे मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई, क्या दुख आ गया इसके। यही सोच रहा हूँ सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गौरव भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आँखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, लेखक कह रहे हैं, तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारे के मर्म स्थल तक पहुँच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा जाता है। पेड़ों की फांक से पुकारा जाता मतलब जो बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ से। नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है, उसका गायब हो जाना, उसका गायब हो जाना। जय हिंद साथियों। तो ये था अपना अध्याय। गुरुदेव शांति निकेतन छोड़ के कहीं और जाने, कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कहीं और कहाँ पर गए थे? श्री निकेतन में गए थे। तितल्ले जो जगह थी वहाँ पर रहने लगे थे ऊपर। हम देख लेते हैं, इसमें कठिन शब्द दिए हुए हैं उनको देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ अन्य मर्म स्पर्शी निबंध जैसे अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी इनके मर्म स्पर्शी निबंध हैं। कठिन शब्द देखिए क्षीण विपु यानी दुबला पतला कमजोर शरीर। तो क्षीण विपु का अर्थ भी पूछा जा सकता है। कठिन शब्दों को जरूर याद रखना है, कई बार पूछा गया है यहीं से सवाल। प्रगल्भ यानी वाचाल, बोलने में संकोच न करने वाला, बिना ध्यान रखने वाले कभी भी। अस्तगामी डूबता हुआ, परितृप्ति पूरी तरह संतोष प्राप्त करना। आरोग्य यानी बांग्ला भाषा की एक पत्रिका जो वहाँ पर आई थी उसमें लिखा था कुत्ते वाली। अहेतुक, अकारण, बिना किसी कारण के। प्राणपण यानी जान की बाजी लगाने वाला। मर्म भेदी यानी अति दुखद, दिल को लगने वाला। तितल्ले यानी तीसरी मंजिल पर, जैसे मैंने बताया। उत्तरायण यानी शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान। दृष्टि यानी लज्जा रहित, निसंकोच, साबिका नहीं पढ़ाता। यूथ भ्रष्ट यानी समूह या झुंड से निकला या निकाला हुआ। अपरिसीम, असीमित, सर्वव्यापक यानी सब जगह रहने वाला, सब में रहने वाला। अनुकंपा, दया। मुखातिब यानी संबोधित होकर। बिड़ाल यानी बिलाव। इश्शत यानी थोड़ा, कुछ कुछ आंशिक रूप से। निर्वासन यानी देश निकाला। और अभियोग यानी आरोप। तो ये था अपना 8वां अध्याय जो हुआ पूर्ण क्षितिज कक्षा 9 का गद्य में। फिर अनुरोध, लाइक कर दें, आप नहीं किया तो शेयर कर दें सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ। फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया करें और दोस्तों को बोला करें कि सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो नए देख रहे हैं पहली बार तो वो सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करें, कोने में जो सब्सक्राइब लिखा है, फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। और
शाम को होगी अपने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कक्षा 11-12 के अंदर साहित्य इतिहास की एक कॉमन पुस्तक चलती है, जहाँ से हिंदी लिटरेचर का जो बेसिक है अपना वो मजबूत होगा और वहाँ से 70-80% है जो सवाल पूछे जाते हैं, वो होगी शाम को 8 बजे कक्षा लाइव होगी और ये 3 बजे होती ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ।